अधिपति गुंहवामहे वसोमम आमजाने गर्भधामा त्वमजासि गर्भधाम। ओम गंगणपते स्वाहा। अंबिके मालके नमानयति कशन समाधिया सर्वहुतरितः सामान्यजिरे छंदा गुरुगिरे तस्मादजायत। ओम नारायणाय स्वाहा। ओम तस्मात् स्वाहा। क्या इसका उद्देश्य है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमने 1008 हवन कराने का संकल्प लिया था, जिसकी आज यहाँ श्री धाम वृंदावन महेश्वर धाम में पूर्णाहुति की गई है। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी जो है देश हित में काम कर रही है, तो आवश्यक है कि सब लोग जितने भी देश प्रेमी हैं सब लोग इसमें सहयोग करें। और आज हम सब साधु संत जो है ये इसको क्लियर कर देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आ रही है और योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। और साथ ही साथ में आगे हम लोग उम्मीद करेंगे कि योगी जी जो है तो तुरंत आगे इस पर पहल करें कि जनसंख्या नियंत्रण कानून, 2 बच्चों की जो है नीति लागू हो, और एक देश एक कानून समान नागरिक संहिता लागू हो, और भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। क्योंकि दुनिया में 204 देश हैं, 157 जो है ईसाइयों के हैं, 57 मुसलमानों के हैं, एक यहूदियों का इजराइल है, लेकिन हिंदुओं का एक भी देश नहीं है। तो कम से कम ऐसा ना हो कि जिस तरह से 1990 में कश्मीर में जो घटना घटित हुई, अगर पूरे देश में ऐसी स्थिति पैदा होगी तो हिंदू को कहीं मुँह छिपाने की जगह नहीं है। और देश का बंटवारा भी हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ था, और जब पाकिस्तान बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र बन गया तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित हो। इसके लिए सरकार बनते ही इस पर जो है विचार किया जाना चाहिए। नहीं तो हमने राम मंदिर के लिए आंदोलन किया है, हमने जो है हिंदू राष्ट्र की हमने शुरुआत किया है, और ज़रूरत पड़ेगी तो इसके लिए आमरण अनशन भी करूंगा। हमने घोषणा भी किया है कि 2023 के पहले सेंट्रल गवर्नमेंट भारत को अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनाती है तो 2023 7 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में साधु संत धर्माचार्य अन्न जल का परित्याग करके वहाँ आमरण अनशन करेंगे। एक बार जो है तो कांग्रेस काल में जब इंदिरा थी तो उस समय 7 नवंबर 1966 को लोग पार्लियामेंट के सामने गए थे, जब इंदिरा ने गोलियों से भुनवा दिया था। अब राष्ट्रवादियों की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, तो हम लोग 7 नवंबर 2023 को फिर दिल्ली कूच करेंगे। और उम्मीद है कि मोदी है तो मुमकिन है, जो नामुमकिन था वो मुमकिन हो गया। आर्टिकल 370-35 मोदी के अलावा किसी माई के लाल में ये ताकत नहीं थी जो हटा सकता था। लोग कहते थे कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन इम्पॉसिबल पॉसिबल हो गया है। आज राम मंदिर बन रहा है। 500 वर्षों तक राम मंदिर क्यों नहीं बना? क्योंकि मोदी जैसा नेतृत्व हमारे पास नहीं था। और जैसा कि भाजपा ने कहा था कि अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, आज तीनों मंदिर एक साथ बन रहा है। हमने देखा कल जन्मभूमि में भी, वहाँ भी काम चालू है, और वहाँ कॉरिडोर बनी रहा है काशी में, और अयोध्या में भव्य मंदिर बनी रहा है। तीनों एक साथ काम चल रहा है। जो विवादित स्थल है वो संविधान के दायरे में बहुत जल्दी वो हट जाएगा। और रह गई बात भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की, उस पर जो है मोदी जी बहुत जल्दी इस पर काम करें। और जनसंख्या नहीं, जब एक आदमी जो है 12 बच्चा, 18 बच्चा, 40 बच्चा पैदा करेगा तो बेरोजगारी कैसे दूर होगी? जमीन हमारी उतने जमीन नहीं बढ़ रही है, और बच्चे एक एक आदमी 40-40 पैदा कर रहे हैं। लोग कहते हैं ये बच्चा अल्लाह की देन है और बेरोजगारी मोदी की देन है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान नागरिक संहिता पर मोदी जी काम करें और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें। आज हमने जो है तो 1008 हवन का आज पूर्णाहुति किया है, और आगे हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। विभिन्न जिलों में अयोध्या, बनारस, गाजीपुर, जो